morning students. We are continuing our syllabus with chapter number 5 in physics, that is laws of motion. In your previous chapters you had discussed about equations of motion. These were the equations were V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square and V square is equals to U square plus 2AS. So these were called as equations of motion, and in that we had learned how you can derive these equations by mathematical order, by graphical method and by calculus method. But right now we are starting the laws of motion. Some special laws had been given by Isaac Newton regarding the motion of a body. As we are moving further, the two words are very common in physics. One which you called as rest and another one which you called as motion. Rest means it deals with non-living objects. ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ नॉन-लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ही डील करती हैं. जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता. तो नॉन-लिविंग थिंग्स की यदि हम बात करें, जैसे सपोज इफ आई एम हैविंग अ डस्टर and a duster is kept on a surface, it will remain on the state of rest unless and until some need to change its position. जब तक कोई इस डस्टर को हिलाएगा नहीं तब तक ये डस्टर अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा. तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, then it is called as the body is in the state of rest. जब कोई बॉडी किसी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम उस कंडीशन को रेस्ट कहते हैं. रेस्ट वर्ड स्टेशनरी को भी डिफाइन करता है. स्टेशनरी मीन्स इफ अ बॉडी इज नॉट एट ऑल मूविंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहा है या मूव नहीं हो रहा है या अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम उसे रेस्ट वे कहते हैं. बट ऑन द अदर वे, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, यदि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, थोड़ा भी बदलता है, तो भी हम उसे कहेंगे दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, सो डीलिंग विद द लॉज ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ is called as law of inertia. क्या कहलाता है? Law of inertia. The word inertia is a very typical word in physics, जिसके बारे में काफ़ी बच्चों को नॉलेज नहीं होता, पर ये वर्ड वो बड़े कॉमनली यूज करते हैं. That is inertia. Inertia का मतलब होता है unwilling to change the state. Unwillingness. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी के बगैर ना हिलता है ना डुलता है तो हम उस स्टेट को, उस कंडीशन को इनर्शिया कहते हैं. बेसिकली इनर्शिया डील्स विद द मास. मास इज द मेजर that deals with inertia. मास किस पे डील करता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है. मतलब यदि हम बात करें कि कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस हैवी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए हमको काफ़ी फोर्स लगेगा और उस फोर्स की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से इनर्शिया हमें पता चलेगा. तो बेसिकली व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द अनविलिंगनेस टू चेंज द स्टेट ऑफ position by an object, that is called as inertia. Now, dealing with this, you come to the first law, that is law of inertia. Law of inertia deals with three conditions. ये तीन conditions से deal करती है. सबसे पहले inertia of rest, दूसरा
इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Three type of inertia rule or laws are there which help to understand you what are these. Law of inertia में सबसे पहला है inertia of rest. Inertia of rest ये कहता है कि if an object is in the state of rest, it will remain in the state of rest unless and until some external force is applied. जब तक इस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए कोई बाहर से कोई फोर्स, कोई बल हमें नहीं दिया जाएगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, यदि कोई नेचुरल चीज, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वो तब तक चलेगा. इट विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसे कोई फोर्स रोक नहीं देगा. थर्ड, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Inertia of direction states that if a body is moving in a particular direction, it will remain in that direction unless and until some force applied on that object to change its position. जब तक कोई फोर्स उस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तब तक वो बॉडी अपने ही डायरेक्शन पे चलती रहेगी. तो एक जनरल बात यदि हम करें, when a body is in the state of rest or motion or direction, it will remain in the same state unless and until some external force is applied. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको दिया नहीं जाता है ऑब्जेक्ट को, तो वो अपनी पोजीशन, मतलब यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, यदि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन पे ही रहती है. तब तक रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करो, और उस फोर्स अप्लाई करने पर वो अपने रेस्ट को स्टेट के चेंज ना कर दे, मोशन के स्टेट को चेंज ना कर दे, या डायरेक्शन के स्टेट को चेंज ना कर दे. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन, दैट इज inertia, law of inertia. So it deals with three things: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Okay.